जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का कैप्टन शर्मा क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैक्टीरिया एंड वायरस से होने वाले रोग, यानी क्या होता है आपका जीवाणु और क्या होता है आपका विषाणु। ठीक है, इनको बारे में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। जीके की सीरीज़ चल रही है और आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है और बस इसी को देखते हुए और हम सारी टॉपिक वाइज लेकर के आ रहे हैं। जो क्वेश्चन डायरेक्ट जो भी आपके एग्ज़ाम हैं, जैसे आरपीएफ का भी एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है, सीएचएसएल है, सीजीएल है, एमटीएस है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है जहाँ भी जीके आता है, और जीके लगभग हर जगह आता है, तो इसलिए सबको देखते हुए और हमने ये क्लासेस स्टार्ट की हैं। और ये क्लासेस बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं, आपको ज़्यादा टाइम ना कंज्यूम हो, ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए और आप थोड़ा सा टाइम निकल करके और देखें और आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो आज हम बात करेंगे बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले डिजीज़, मतलब होने वाले रोग यानी बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, इनके विषय में चर्चा करेंगे। ट्रिक के हिसाब से, कैसे, ऐसे नहीं, मतलब कि ऐसे हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, ट्रिक के हिसाब से लिखेंगे। देखो, अगर हम बात करें सबसे पहले वायरस की बात करें, वायरस क्या होता है कि वायरस जनरली अगर हम किसी को स्पर्श कर देते हैं, या वायरस जो होता है हवा में फैल जाता है हमारे स्पर्श से। अगर मेरे को कोई भी वायरस हुआ, जैसे मान लो अभी कोरोना हाल फिलहाल में आया था, अगर जिस व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव है, कोरोना मतलब कि क्या है, मतलब जो व्यक्ति कोरोना से या किसी भी वायरस से या किसी भी वायरस से क्या है, वायरस डिजीज से क्या है, वो संक्रमित है, ग्रसित है, तो क्या करेगा, अगर वो व्यक्ति किसी सतह को, किसी सरफेस को स्पर्श करता है, किसी पर्सन को स्पर्श करता है, छूता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो बीमारी जो उसके अंदर होगी वही बीमारी उसके अंदर हो जाएगी। तो ये बात होता है वायरस का जो सिस्टम है थोड़ा सा खतरनाक होता है, क्योंकि ये स्पर्श से होता है। अगर आप किसी के संपर्क में आ गए तो आपको वायरस हो जाएगा तुरंत, तो ये थोड़ा सा दिक्कत रहती है। लेकिन अगर हम बात करें बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया भी खतरनाक है, बैक्टीरिया भी आपका कम खतरनाक नहीं है। लेकिन बैक्टीरिया में क्या होता है कि बैक्टीरिया में अगर किसी पर्सन को कोई बैक्टीरियल डिजीज़ है, यानी जीवाणु जनित रोग अगर कोई व्यक्ति को हुआ है, जब तक उसका कोई इनर पार्ट, कहने का अर्थ है जैसे जब आप उसकी सिस्टम में, जैसे उसका जूठा खा लें, उसने जुठार के कुछ दे दिया, तब अगर आपके अंदर पार्ट में जाएगा, यानी बाहर से स्पर्श करने से नहीं होगा कुछ भी आपको। बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, यानी बैक्टीरिया डिजीज़ होती हैं, मतलब कि बैक्टीरिया यानी जीवाणु सहित जो होती हैं बीमारियां होती हैं, अगर उनसे रिलेटेड अगर आप उनका जूठा खाते हैं या उनका कुछ भी चीज़, जैसे उनके आपका ब्लड में मिल जाए, तब क्या होता है कि जो बीमारी उस पर्सन को हुई है वो बीमारी आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। जब तक मतलब जब तक आपके अंदर तक नहीं जाएगी ना, तब तक बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं वो आपके अंदर नहीं होंगे। लेकिन वायरस में ऐसा नहीं होता। वायरस में क्या होता है, अगर आप उसके टच में आ गए, संपर्क में आ गए, तो आपको तुरंत हो जाएगा। चलो हम पहले बात करते हैं वायरस से संबंधित रोग। तो हम इसको ट्रिक है, सबसे पहले ट्रिक क्या है, रचना हमें पानी दो जरा, ये ले तो विष पी, क्या पी, विष, जहर पी ले। ठीक, कभी ऐसे तुम मांगना मत, ना तो सच में तुम्हें विष मिल जाएगा। फिर जानते हो ना विष पीने के बाद क्या होता है। ठीक, रचना हमें पानी दो जरा। अब देखो, रचना हमें पानी दो जरा, ये वायरस से संबंधित होने वाले रोगों की ट्रिक है। रचना हमें पानी दो जरा, जितनी बीमारियां होती हैं मैक्सिमम इस वाले क्लियर हो जाएंगी इसी ट्रिक के माध्यम से। रचना के अगर हम थोड़ा सा लिख लें अंग्रेजी में तो ज़्यादा अच्छा होगा। रचना हमें पानी दो जरा, मेन काम यही है आपका। देखो, रचना आर से हो जाएगा आपका, ठीक है, आर से आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आपको हो जाएगा आर से आपका रचना हमें पानी दो जरा, तो आपका आर से हो जाएगा रेबीज। क्या हो जाएगा, रेबीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेबीज।
रेबीज जानते हैं कि जिसे क्या होता है कि रेबीज का मतलब होता है रैबिडो वायरस होता है, इसमें कुत्ते के काटने से होता है। अगर आपको कुत्ता काट लिया है, पागल कुत्ता काट लिया तो आपको ये रेबीज हो जाएगा। इससे क्या होता है कि अगर जैसे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ध्वनि हुई या आकाश में बिजली कड़कती है, गिरती है, तो क्या होता है अगर व्यक्ति ज़्यादा आवाज़ सुन लेता है तो वो भी क्या करता है, जिसको रेबीज हो जाता है, फिर वो कुत्तों की तरह आवाज़ निकालने लगता है, कुत्तों की तरह भौंकने लगेगा, भाव 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 भाव, मतलब कि वो पागल हो जाएगा, वो कुत्ते जैसे भौंकते हैं कुत्तों की तरह पागल हो जाएगा, फिर वो इंसानी दिमाग उसका नहीं रहेगा। तो रेबीज भैया, और इसमें पानी से बहुत डर लगता है। क्या लगता है? पानी से बहुत डरता है, क्योंकि कुत्ते कुत्ते कैसे डरते हैं? पानी से, इसलिए रेबीज। तो रा से मतलब रा से क्या हो जाएगा? रेबीज। और चना से हो जाएगा, नहीं चना सी एच मतलब कि चा से हो जाएगा, चा से हो जाएगा चिकन पॉक्स। क्या हो जाएगा? चिकन पॉक्स। क्या होता है? चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स। ठीक है, यस से हो जाएगा आपका हेपेटाइटिस। क्या होगा? हेपेटाइटिस रोग होता है आपका, ये हो जाएगा। यम से हो जाएगा मीजल्स। क्या हो जाएगा? मीजल्स। मीजल्स रोग होता है, ये हो जाएगा। ई से होता है आपका ई फॉर हमें, मतलब कि एच फॉर हेपेटाइटिस, यम फॉर मीजल्स, ई फॉर आपका हो जाएगा, ई फॉर होगा इबोला वायरस से होता है, इबोला। इबोला, ठीक है, इबोला एक बीमारी है, वो होती है। और पानी से क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, पानी से आपका हो जाएगा क्या? ठीक है, पहले रचना हमें पानी दो जरा, ये ले तू 20 पी। रचना, र से हो गया आपका रेबीज, चना से हो गया चिकन पॉक्स, हमें एच एम ई हमें, एच से हेपेटाइटिस, यम से मीजल्स। ठीक है, और पानी से आप जानते हैं कि पोलियो। क्या? पोलियो। पोलियो, ठीक है, पोलियो। और डी से आपको हो जाएगा डेंगू। क्या हो जाएगा? डेंगू। डेंगू। और जरा से जा से हो गया आपका जीका वायरस। क्या? जीका वायरस। ठीक है, वायरस। और ये पूरा हो जाएगा आपका 20 से होगा आपका विषाणु जनित रोग। क्या? विषाणु से संबंधित रोग, यानी वायरस से संबंधित रोग। बात समझ गई? रचना हमें पानी दो जरा, रचना हमें पानी दो जरा, रा से क्या हो जाएगा? रेबीज, चना से हो जाएगा, चा से हो जाएगा चिकन पॉक्स, हमें एच से हो जाएगा हेपेटाइटिस, यम से हो जाएगा मीजल्स, और ई से हो जाएगा इबोला वायरस। पानी से क्या होता है? पोलियो। पोलियो आप जानते हैं 5 लगभग बच्चों में होता है ये। ठीक है, इससे क्या होता है? बच्चों का सही से काम नहीं करता, कुछ तो से संबंधित होता है। ठीक है, 2 का मतलब हो जाएगा डेंगू। डेंगू जानते हो मच्छर काटने से होता है। ठीक है, हाँ, तो आपका मदाना फ्लीजू मच्छर होता है, उसके काटने से होता है डेंगू बुखार। जरा मतलब जरा से क्या हो जाएगा? जीका वायरस, इससे संबंधित। ये सब वायरस से रिलेटेड ट्रिक थी, वायरस के बारे में हमने देखा। चलो अब बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया की जो ट्रिक है वो क्या है? पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। क्या? पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। ठीक है, पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। अब देखो ये ट्रिक है, क्या है? ट्रिक है। तो ये देखो, ये सब ट्रिक क्या होती है कि बनाई गई चीज़ें हैं, अपने अपने पार्ट पे बनाई गई हैं। इसको आप पढ़ोगे 2-3 बार, आराम से लिखोगे, कहीं लिख लोगे, आराम से याद हो जाएगा यार, आराम से पूरा रोग याद हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन एसएससी में तो पूछा जाता है। एसएससी के जितने एग्जाम है बीमारी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। मैं वही टॉपिक लेकर के आ ही रहा हूँ जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने। तो हम चलते देखते हैं जीवाणु। देखो अब क्या होता है, इसको बोलते हैं जीवाणु। जीवाणु का मतलब क्या होता है बताए ना, कि जब तक आपके बॉडी के अंदर ये प्रवेश नहीं करेंगे तब तक आपको कोई बीमारी नहीं होगी। और वायरस क्या होता है? छूने से, संपर्क में आने से तुरंत हो जाती है। ठीक है, बात समझ गए ना? इसलिए जिसको पोलियो हुआ है उसको थोड़ा सा क्या रहना, बच के रहना। जिसको क्या हुआ है? टीबी जैसे होती है, चिकन पॉक्स वगैरह हुआ होता है। अगर आप चिकन पॉक्स जानते हैं, बड़ी माता इसको बोलते हैं, तो ये होता है। ठीक है, तो बीमारियाँ हैं। अब देखो पंडित का टिक न्यू, ये आपका क्या है? मतलब कि बैक्टीरिया का मतलब हो जाएगा आपका, बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, बैक्टीरिया, ये आपका होगा बैक्टीरिया संबंधित रोग है। ठीक है, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, नहीं बैक्टीरिया संबंधित रोग। आप कौन कौन है देखो ध्यान से। पास से हो जाएगा प्लेग। प्लेग क्या होती है? बीमारी है। ठीक है, ड से हो जाएगा आपका डिप्थीरिया। क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया, सही लिख उसको। डिप्थीरिया,
ता से हो जाएगा आपका तपेंदिक, तपेंदिक जानते नहीं हो? अरे यार टीबी जिसको बोलते हो, समझे, उसी को बोलते हैं तपेंदिक। टी से का से हो जाएगा काली खांसी, टी से हो जाएगा टिटेनस नहीं जानते? टिटनिस इसको बोलते हो यार, लोहा वोहा लग जाता है टिटनिस नहीं हो जाता, इससे भी मौत होने की संभावना होती है। सब क्या है, अब देखो किसी व्यक्ति को टिटेनस हुआ है, घाव लगा है, टिटेनस है, अगर जा करके तुम भी अपने घाव पर या उसके ब्लड को क्या करते हो, अपने अंदर इंसर्ट कर लेते हो, तो अगर तुम्हारे ब्लड में मिल जाएगा तो आपको भी टिटेनस हो जाएगा। यही है खतरनाक सिस्टम। टिटेनस टी का डबल होता है, एक आपका टा से ही आपका एक होता है, ठीक है। टिटेनस एक टिटेनस होता है, होता है टाइफाई, क्या होता है, टाइफाइड बुखार होता है, तुम जानते ही हो। का से हो जाएगा कुष्ठ रोग, क्या होगा, कुष्ठ रोग, जिसको क्षय रोग बोलते हैं, सॉरी तपेंदु को भी टीबी नहीं बोलते, कुष्ठ रोग को बोलते हैं टीबी, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्षय रोग। न्यू आपको समझ गए, न्यू से हो जाएगा आपका निमोनिया, क्या हो जाएगा, न्यूमोनिया, ठीक है। निमोनिया लंग्स को प्रभावित करता है, जानते ही हो, ठीक है। बच्चों में ज़्यादा होता है, जिसको निमोनिया हो जाता है, फेफड़ों क्या होते हैं, पूरी तरीके से जाम हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है। और ये सर्दी होने की वजह से होता है। कई सारे बच्चे छोटे होते हैं, लगभग 10 से 12 बच्चों में ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको सर्दी लगी और उनका फेफड़ा क्या, ये सीधा अटैक किस पे करता है, ठीक है, वायरस होते हैं, ये सारे बैक्टीरिया होते हैं, सीधा बैक्टीरिया होते हैं और सीधा लंग्स पे अटैक करते हैं। लंग्स में जो हवा जिसे हम सांस लेते हैं ना, तो लंग्स क्या हो रहा है, फूलता और पिचकता रहता है, तो ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं, तो लंग्स को जो है वो प्रॉपरली काम करना बंद कर देते हैं, धीरे धीरे जाम कर देते हैं, उसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लंग्स प्रॉपर काम नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है, अब लंग्स काम नहीं करेंगे, ऑक्सीजन प्यूरिफाई होगी नहीं, आदमी तुरंत क्या होता है, मर जाता है। इसलिए तो न्यू से क्या हो जाएगा, निमोनिया, समझ गया ना, आपको ये क्लियर हो गया। अब देखो पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया का मतलब है बैक्टीरिया से होने वाले रोग, ठीक है। पंडित से क्या हो गया, पंडित से आपको बना प्लेग, डिप्थीरिया, तपेंदिक। का से हो गया काली खांसी, टी से हो गया टिटेनस और टाइफाइड, का से हो गया कुष्ठ रोग, जिसको आप बोलते हैं टीबी, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, टीबी, क्या बोलते हो, टीबी। न्यू से हो जाएगा आपका निमोनिया। बात समझ गया ना, ये सब इंटरनल डिजीज़ हैं, क्या है, ये सब इंटरनल डिजीज़ हैं। जब तक आप ये किसी के विशेष संपर्क में नहीं आओगे तब तक आपको होने वाली नहीं है। तो ये क्लास बिल्कुल रही आपके लिए वायरस, यानी आपका विषाणु और जीवाणु पे बेस्ड, बैक्टीरिया एंड वायरस रिलेटेड। मुश्किल से 10 मिनट की क्लास नहीं होगी या 10 से 8 मिनट की क्लास होगी, प्रॉपरली देख लेना। इस ट्रिक को अपने पेज पे लिख करके जहाँ पर है आपको चिपका लेना और बढ़िया से पढ़ लेना, 2 बार पढ़ लो याद हो जाएगा, और आसान तरीका है, बिल्कुल एकदम बढ़िया सा। चलो फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, एक नई क्लास के साथ, एक नए जोश और एक जुनून के साथ, और फिर कोई इंटरेस्टिंग तो क्लास लेकर के आएंगे जिससे आपके एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो बने। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।